टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। दुनिया के किन हिस्सों में इस्लामिक आतंकवाद की बात कही जाती है? इस्लामिक आतंकी संगठन किस देश में सक्रिय हैं? जी आप देखिए, लश्कर तैयबा, इसका बड़ा दंश तो भारत ही झेल रहा है। जैश ए मोहम्मद, ये सब पाकिस्तानी आतंकी संगठन हैं, लेकिन अपनी आतंकी गतिविधियों को बड़े पैमाने पर भारत के अंदर अंजाम दे रहे हैं। आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया गया था। सोचिए, एक आतंकी संगठन, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान और अफ्रीकी देश में इसका खासा प्रभाव था। अल कायदा, मध्य पूर्व में, अफ्रीका में, दक्षिण एशिया के जो देश हैं उसमें इस आतंकी संगठन का बड़ा प्रभाव था। तालिबान, अफगानिस्तान में बोको हराम, नाइजीरिया में हिजबुल्लाह, जिसे आतंकी संगठन हालांकि भारत ने नहीं माना है, लेकिन हिजबुल्लाह को अमेरिका आतंकी संगठन मानता है। हमास का भी जिक्र किया जाता है, गाजा में जो कि एक्टिव है, इसे भी हमने नहीं माना है लेकिन अमेरिका ने माना है। अल शबाब सोमालिया का, अबू सय्याफ फिलीपींस का। तो ये मुमताज आलम साहब, ये जरा मुझे बताइए कि बार बार फिर ये जब विजय शंकर जी और विश्व हिंदू परिषद ये कहती है, ये पूछती है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि आप दुनिया के टॉप आतंकियों की लिस्ट उठाकर देखिए तो उसमें ज्यादातर एक खास धर्म के ही आपको मिलेंगे। ये सवाल बार बार पूछा जाता है और जब जब ये हिंदू टेरर वर्सेस इस्लामिक टेरर की बात होती है तो भी ये सवाल उठता है। इसका जवाब क्या है आपके पास? देखिए, इसका जवाब ये है कि अभी अमेरिका ने जो सीरिया में, ठीक है, अलशरा जुलानी को, उस पे 88 करोड़ का इनाम था आतंकवादी का, 88 करोड़ रुपए, लेकिन अपने फायदे के लिए आज उसको अलशरा बना दिया और उससे आतंकवाद का लेबल हटा लिया। ये किसने बनाया था, किसने हटाया? तो ये सीरिया की गद्दी पर बिठा दिया तालिबान, एक मिनट, सीरिया की गद्दी पे बिठा दिया उसे। वही तो कह रहे हैं, सीरिया गद्दी बिठाया, स्वागत किया, सारा जो सैंक्शन था सब हटा दिया, वो सारी चीजें। तो इसके अलावा तालिबान आप देखिए, तालिबान आतंकवादी था लेकिन आज सरकार में है, सरकार में सारे लोग उससे वैसे ही डील कर रहे हैं, ठीक है। तो सवाल ये है कि कौन बना रहा है, कौन बिगाड़ रहा है, कौन पैदा कर रहा है, ये देखिए ना, ये ग्रुप कौन बना रहा है। और अगर चोला पहन के कोई आता है, सुनिए, अभी फैज साहब ने सही बात कही। मुमताज क्या बोल रहे हो? आपको ये पता है आप क्या बोल रहे हो? आप भी आप वही बोल रहे हो जो मैं कह रहा हूँ। सकते हैं आप वही बोल रहे हो जो मैं कह रहा हूँ। आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, इस्लाम में उसको स्वीकार कर रहे हैं। अजय जी को बताइए कि आपके पाले बैठ करके कांग्रेस की धज्जियां उड़ा रही है। सुनिए, मैं तो पढ़ता हूँ कि कायदा शब्बीर का दुनिया को पढ़वाते रहो वरना ये सारा जहां अलकायदा हो जाएगा। हम तो कहते हैं कि अलकायदा हो या डॉक्टर जाकिर नायक हो, ये सब आतंकवादी। मैं कब मानता हूं कि ये लोग अच्छे हैं? नहीं मानता। मैं तमाम लोगों को ये चोला पहन के इस्लाम कहते हैं और मैं कहता हूं कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसे आतंकवादियों को बेनकाब हम करें। आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इसी तरीके से आपकी जिम्मेदारी है फतवा देने वाले इनके खिलाफ एमपी फतवा क्यों जारी हुआ? उन पे आप भगवा लिबास न पहनाइए, बल्कि उनको कहिए कि आतंकवादी, जैसे हम कह रहे हैं, हाँ आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, जैश ए मोहम्मद आतंकवादी, तमाम अलकायदा आतंकवादी। मुमताज साहब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं ना, मतलब इस तरह की बातें होनी चाहिए ना। किसी एक धर्म से जोड़कर आतंकवाद को अगर हम देख रहे हैं तो आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे को हम खुद ही डाइल्यूट तो नहीं कर दे रहे। इस बारे में भी सोचना चाहिए क्या? किसने जोड़ा? ये तो कांग्रेस ने जोड़ा भाई। एक तो मुमताज साहब ड्रेस पहन के बच्चे आए तो अपने आप को टीचर समझ बैठे। बात ये नहीं है, यहाँ पर एजेंडा बहुत साफ है। नहीं, एक थ्योरी थी जो बनाई गई हिंदुओं के खिलाफ, जो डिसमेंटल हो गई। अब उसका कोई सेंस नहीं है, ये हम पहले दिन से कहते हुए आ रहे हैं। बात बहुत साफ है, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कहा, रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, ऊपर जाने का सबका अधिकार है, लेकिन आने वाले समय में वो भी चीजें अनकवर होंगी। लेकिन एक क्लैरिटी बहुत इस देश को है और मैं मानता हूं सभी को है, धर्म नहीं है आतंकवाद का, लेकिन हमारे ऊपर धर्म क्यों थोप दिया? फिर मैं भी तो वही कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, सबको आतंकवादी बना दिया था जब ये सरकार में थे। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे मैं तो जी राम का वंशज हूं, राम मंदिर को रोका, उसके लिए कोर्ट में चले गए, राम सेतु पर विरोध इन्होंने किया, इनके जो नेता थे वो रहे। भगवान ऐसा वंशज किसी को ना दे अगर ये राम के वंशज है तो। बताओ, राम का वंशज बता रहे जिनका जीवन ही अजय जी चला गया, वो भी वंशज हो गए। ये पता है कौन लोग हैं? ये जेब में टोपी लेकर चलते हैं, सरकार बदलते ही टोपी लगा लेते हैं और वैसे ही तुरंत तिलक लगा लिया, हम राम भक्त हैं। अरे कैसे राम भक्त हो भाई? राम भक्त हो, ये राम विरोधी अजय जी, वो आपके साथ राम विरोध के खिलाफ, पूरे राम विरोध में। खैर,
ये काम तो आपके साथ भैया मैंने तो उपाध्याय जी। अरे वो देखो ना। अच्छा तो मुसलमान भगवा पहने में अच्छा लग रहा तो आपको? अभी तो कह रहे हो, देख रहे हैं इसमें भी तो इनको तो हिंदू टोपी नहीं लगा सकता क्या? यही तो अदालत ने कहा है, यही तो अदालत ने भी कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। लेकिन उस वक्त कहा गया था, सुनिए, उस वक्त भगवा रंग का भी जिक्र हुआ था और उस वक्त हिंदू आतंकवाद का भी जिक्र हुआ था। एक मिनट, अब हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, अब हम अपने दर्शकों को जरा समझा तो दें कि भाई आखिर भगवा आतंकवाद की जिस थ्योरी पर हम इतना बहस कर रहे हैं उसका जन्म कैसे हुआ, कहां से आई ये भगवा आतंकवाद की थ्योरी। 2007-2008 मालेगांव समझौता एक्सप्रेस और अजमेर दरगाह विस्फोट ये सामने आता है और उसके बाद ये थ्योरी सामने आती है। 2008 में मालेगांव धमाके में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, अभिनव भारत जैसे संगठन के खिलाफ जांच होती है। 2010 में तब के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि अब पृथ्वीराज चौहान उस पर ऐतराज कर रहे हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन है। 2013 तब के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भगवा आतंकवाद का जिक्र किया अपने बयान में। तमाम बड़े टॉप लीडर्स, बीजेपी और हिंदू संगठनों ने हिंदू धर्म को बदनाम करने की इसे साजिश बताया। भगवा आतंकवाद इस शब्द ने वैचारिक राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया। तो मंशा क्या यही थी? ये सवाल अजय जी आज आपकी पार्टी से जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि आप बार बार कांग्रेस पार्टी बिलीव करती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उस वक्त एक धर्म से इसको जोड़ दिया गया और कह दिया गया कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, और किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं, आपके टॉप लीडर्स ने यह कहा। तो आज क्या आप लोगों को सफाई देना नहीं चाहिए? मैं बार बार कह रहा हूं, पहले तो ये भगवा आतंकवाद शब्द जो है क्वाइन किया था एक परवीन जी हैं जो एशियन एज में पत्रकार होते थे 2002 में, शायद इसकी जानकारी पत्रकारिता जगत में नहीं है तो मैं नहीं कुछ कह सकता। दूसरी बार जब ये बात आई, गृह सचिव थे आर.के. सिंह, उनका दिया हुआ ये रूप था। हालांकि जिन नेताओं ने बात रखी उसको कांग्रेस पार्टी ने सिरे से नकारा, आज भी हम नकारते हैं। भगवा सुशील कुमार शिंदे, सुनिए पी चिदम्बरम, भगवा कट्टरता उस वक्त के गृह मंत्री, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने ये वर्ड एग्जैक्ट नहीं बोला है, कहीं यही बोला आपके पास हो पी चिदम्बरम का कोई बाइट तो जरूर चलाइए। बोला है भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये बोला गया, चलाया गया। उन्होंने कहा था कि कट्टरता, यदि कुछ संगठन ऐसे हैं जो हिंदुइज्म के नाम पे कट्टरता फैला रहे हैं, उनको नहीं फैलाना चाहिए। सुशील कुमार शिंदे ने तो बाद में माफी भी मांगी, आज भी अजय जी सब भूल गया। बट्टे और कट्टे का जो है श्मशान, अजय जी सब भूल गया जो काम करते हैं ये भगवा आतंकवाद पर, वाले लोग भगवा आतंकवाद के वर्ड पर, अरे भाई राम के नहीं सुनेंगे आप, नहीं सुनेंगे। अब आप लोग लाइव फैक्ट चेक करते हैं, मेरे पास वीडियो है, तो मुझे आप बोल रहे हैं मेरे पास वीडियो भाई, इन्होंने कहा कि चिदम्बरम जी ने भगवा आतंकवाद नहीं कहा। अब आप सब चिल्ला करने वाले लोग लड़ना नहीं है, देख रहे हैं, फिर अब चिल्ला रहे हैं। अब इनके सारे नेताओं के वन बाय वन सुना रहे हैं, देश जानता है, ये देखिए ये लोग कट्टरता ये वही अब्बा डब्बा वाली कहानी पे आ गए ना, देख रहे हैं, कर रहे हैं। वही तो कह रहा था इनको, बस यही करना है। किसका बयान सुना रहे हैं आप? नहीं, मैं बयान सुनाकर ही रहूंगा। आदर्श राज्य बनाने की बात किसका बयान सुना रहे हैं? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का तो हमने सुना दिया।